ए, चल कल्टी हो यहाँ से। अभी अपना भाई इधर क्रिकेट खेलने वाला है, चल निकल। स्टार्ट द गेम। यार इनका क्रिकेट कब खत्म होगा? अंकल अंकल जल्दी चलो ना। हाँ चल रहा हूँ, थोड़ा रुको अभी। ए, अकल नहीं है? क्रिकेट सड़क पे खेलते हैं या मैदान में खेलते हैं? किसी को ऑफिस जाना है, किसी को स्कूल। मेरी बेटी छत से गिर गई है भाई, प्लीज एम्बुलेंस को जाने दो, प्लीज भाई। इमरजेंसी है, प्लीज हमें जाने दीजिए। जाना। नमस्ते भैया जी। उस कमीने का पता लगाया? अभी नहीं भाई, मेरे आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। मेरा बेटा कैसा है? उसकी गर्दन अकड़ गई है। सर क्या है? आपका बेटा तब दवाई लेगा जब उसे मारने वाले का पता चल जाएगा। अर्जुन देख, मैं आ गया। मैंने साले को जिंदा जला दिया और उसकी अस्थियां मैंने कसम से गटर में बहा दी। पता नहीं इसको। हाँ, छोटे मालिक उसको टपका दिया। डॉक्टर, दवाई दवाई आ लाओ, जल्दी करो। मेरा बच्चा। पानी दे, पानी दे। आकर भैया जी, जिस आदमी ने हमारे छोटे को कुत्ते की तरह धोया है, वो हैंगिंग गार्डन में एक लड़की के साथ गाना गा रहा है। साला। गधे, नालायक, 2 घड़ी चुप नहीं रह सकता था तू। ए अर्जुन, मुझे 1 दिन का समय दे दे, मैं उसे यहाँ लाऊंगा, तेरे सामने मार डालूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उसके। तू दवाई खा ले बेटा, अपने बाप की बात मान ले। क्या है, दवाई दे। अरे नर्स, दवाई ला। लगता है यही है। दीदी, जीजा जी। नमस्ते। नमस्ते। जितना इसने बताया और मैंने सोचा, उससे कहीं ज्यादा सुंदर हो तुम। दीदी कहो ना। ये मत समझना कि मैं भाई की तारीफ कर रही हूँ। ये 26 साल का छोटा बच्चा है। हाँ, इतना छोटा है कि बोतल से दूध पीता है। मेरे जीजू थोड़े मजाकिया हैं, सीरियसली मत लेना। वो साड़ी कहाँ है कौन सी? जो कल शैलजा के लिए खरीदी थी? अच्छा वो कहाँ है? घर पर है। हे भगवान, पता नहीं कब बड़े होंगे ये। सिद्धू, तुम घर जाके ले आओ। रहने दीजिए, इन फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है। हम तुमसे पहली बार मिल रहे हैं, इसलिए इसकी जरूरत है। तुम्हें खाली हाथ कैसे भेजूं? सिद्धू, जा जल्दी लेके आ। ठीक है, तू रहने दे, हाँ, मैं आप जाता अपनी हूँ। स्पीड से जाएंगे तो रात से पहले नहीं पहुंचेंगे। ए, आराम से जाना। हाँ ठीक है ठीक है। मेरी भूलने की आदत से सबको परेशानी हो जाती है। ये सिद्धार्थ को बहुत पसंद रोको ए, रुक जाओ। गाड़ी रोको। चले जा।
रुक जाओ। रुक जाओ। छोड़ दो उसे। छोड़ दो। ये क्या हो गया? अरे जल्दी से उठाओ उसे अस्पताल लेके चलो। चलो चलो उठाओ जल्दी। अरे जल्दी से कोई एम्बुलेंस बुलाओ। सिद्धू, शैलजा को उसके पापा ने ही किडनैप करवाया। तुम्हें हम सब की बातों पर विश्वास नहीं था। तुम्हारा दोस्त बता रहा है, अब यकीन हुआ? पापा लेकिन मैं बस, लड़की अच्छी है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन उसके घर वाले शरीफ नहीं है। फिर भी अगर उसे रिश्ता रखना है वो तुम्हारी मर्जी। अब तक मैंने खुद को बुराइयों से दूर रखा, लेकिन अब शायद मुझे अपने बेटे से भी दूर रहना पड़ेगा। अब तुम्हें तय करना है, अपने माँ बाप चाहिए या फिर अपना प्यार। मुझे दोनों चाहिए। ऐसे ही झगड़ों की वजह से मैंने अपना बड़ा भाई खोया। मेरी आंखों के सामने उसने दम तोड़ा। अब तुम्हारा जीजा अपने जीवन के लिए लड़ रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो लड़की इस परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती। मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें उस लड़की को भूलना होगा, भूलना होगा, भूलना होगा। 3 महीनों तक सिद्धार्थ ने शैलजा की तलाश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। और फिर एक दिन बस करिए बाबूजी। मैंने अपने बेटे को वचन दिया था कि मैं उस कमीने को मार डालूंगा, लेकिन मैं नहीं कर पाया, इसलिए खुद को सजा दे रहा हूं। मारो मुझे। छोटे मालिक को मारने वाले के बाइक का नंबर मिल गया है। बहुत जल्दी एड्रेस भी मिल जाएगा। मुझे उस कमीने का एड्रेस नहीं चाहिए, लाश चाहिए उसकी। हेलो। हेलो सिद्धार्थ। हेलो सिद्धार्थ, तुम ठीक तो हो? शैलजा। हेलो हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, मुझे कुछ बताना है। हेलो 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 पापा मेरी जबरदस्ती शादी करा रहे हैं। हेलो हेलो, शैलजा सुनाई दे रहा है? हेलो सिद्धार्थ, सिद्धार्थ हेलो। सिद्धार्थ, मुझे घर में कैद करके रखा है, मुझे बचा लो प्लीज। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। हेलो सिद्धार्थ। हेलो सिद्धार्थ, मुझे सुन रहे हो ना? सिद्धार्थ, मुझे बचा लो।
क्या देख रहा है? पिछले गाड़ी। वाट लगा दी इस कमीने ने। मुझे लगा था कि सर्कस का शेर है, निकला जंगल का राजा। दिमाग से हराना होगा। भाई मुझे उसकी फैमिली फोटो मिली है। इन सब में से वो सबसे ज्यादा किसे चाहता है? वो जो बीच में बैठा है ना, वो उसका बाप है, वो उसे बहुत चाहता है। तो फिर इसी को मार डालते हैं। हाय। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग। सिद्धार्थ, ये सब कैसे हुआ? सुबह जॉगिंग करते समय उनका एक्सीडेंट हो गया। एक भले आदमी ने उनकी मदद की, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। आप ठीक है ना पापा? मौत के मुंह से निकल कर आया हूं। आपको कुछ नहीं हो सकता। क्या गारंटी है? मेरी बात मानो और उस लड़की से शादी कर लो। हे, मौत से कब तक डरता रहूंगा? अब और नहीं। कहीं तुम्हारी शादी देखे बिना ही न मर जाऊं। ऐसी बात मत कीजिए। आप जिससे कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगा। सच में? आपकी कसम पापा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अच्छा सिद्धार्थ, भैया को बचाने वाले को काफी चोट आई है। वो बगल के वार्ड में है, जाके उससे मिल लो। अभी जाके मिलता हूं। एक्सक्यूज मी। हे साले, तू यहाँ क्या कर रहा है? ए, शांत रहो। कौन हो तुम बेटा? आपने जिस कृष्ण राव की जान बचाई, मैं उन्हीं का बेटा हूं। ओह, तुम्हारे पापा ठीक तो है ना? वो ठीक है, और आप? ठीक हो। पापा, इसी कुत्ते ने मुझे मारा। अर्जुन, शांत रहो। सर, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूँ। इसकी ही गलती है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा ही कुछ करता। ओह अच्छा, सब मेरी गलती थी। इसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना अर्जुन, पड़ा मेरी बात और तो इसी सुनो। कमीने की वजह से मेरी शादी भी टूट गई। शांत हो जाओ अर्जुन। क्या हुआ था सर? कुछ खास नहीं। अब तुम जाओ। इसे मैं बताते कहता क्यों हूँ नहीं? शांत रहो। ये क्या भाई,
एक्सीडेंट की वजह से हमें कितनी प्रॉब्लम हुई इसे पता होना चाहिए। प्लीज मुझे बताइए सर। पीआर नाम का मेरा एक दोस्त है। उसकी बेटी और मेरा बेटा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दोनों की शादी तक होने वाली थी। पता नहीं क्या हुआ, पीआर ने बेटी की शादी चीफ मिनिस्टर के बेटे के साथ तय कर दी। पीआर की बेटी खुदकुशी करने की बात कर रही है। मैं वो शादी रुकवाने जा रहा था, लेकिन सब उल्टा हो गया। बीच रास्ते में ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। समझ नहीं आ रहा उसे कैसे बचाऊं। तुम ही बताओ। हमारे किसी आदमी में इतना दम नहीं कि पीआर से टक्कर ले सके, सिवाय भाई जी के। लेकिन तुम्हारे पापा की वजह से इनका एक्सीडेंट हो गया। अब समझ नहीं आ रहा ये काम किसे सौंपे। मैं उसे लाऊंगा। ये बच्चों का खेल नहीं है। पीआर की मर्जी के बिना वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पीआर से उलझना मतलब मौत को बुलावा देना। पीआर हो या उसका बाप, प्रॉब्लम मुझे नहीं उसे होने वाली है। क्यों जान जोखिम में डाल रहे हो? आपने मेरे पापा की जान बचाई, मैं आपका मान बचाऊंगा। आप शादी की तैयारी कीजिए, लड़की को मैं ले आऊंगा, ये मेरा वादा है। प्लान तो अच्छा है भाई, लेकिन काम करेगा क्या? 100% काम करेगा। वो एक असली मर्द है। पीआर कोबरा है तो वो बाज है। पीआर बाघ है तो वो शेर है। पीआर बीच में आया तो ये उसे कुचल देगा। मैंने कहा था ना, उसे दिमाग से हराना होगा। देखना उस लड़की को यहाँ लाकर मेरे बेटे से शादी कराएगा। कौन है तू? आपकी बेटी का प्यार, इस घर का दामाद। एक शरीफ आदमी हूँ, इसीलिए आपको कहकर उसे ले जाने आया हूँ। तू जिंदा अंदर आ पाया क्योंकि तेरी किस्मत अच्छी थी। अब तेरी लाश ही जाएगी यहाँ से। अच्छा, मुझे मारेंगे? मुझे मारना इतना आसान नहीं है। जब चाहूँ यहाँ से फुर हो सकता हूँ। तूने शेर की मांद में हाथ डाला, अब यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। मुझे रोकने की हिम्मत तो किसी में नहीं है। मैंने ठान लिया तो तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। ससुर जी, आपकी बेटी मुझसे प्यार करती है, वो किसी और की हो ही नहीं सकती। चुपचाप बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो, उसी में भलाई है। बाहर गाड़ियों की लाइन लगी है। अपने लकी नंबर की गाड़ी चुन ले। मेरी गाड़ी के पेट्रोल टैंक हमेशा फुल रहते हैं। जितनी रफ्तार से गाड़ी भगा सकता है भगा। मेरी गाड़ी का नंबर देखकर कोई पुलिस वाला नहीं रोकेगा। आज शनिवार है, बहुत शुभ दिन है, मुहूर्त भी अच्छा है। अगर तेरा प्यार सच्चा है, तुझमें हिम्मत है, तो मेरी बेटी को शहर से बाहर ले जाकर दिखा। क्या बात है ससुर जी, इतना अच्छा ऑफर देकर तो आपने मेरी हेल्प कर दी। शहर की बॉर्डर तो क्या, इसे मैं अपने घर तक ले जाऊंगा। ससुर जी, जो भी गेम प्लान हो अच्छे से खेलना, क्योंकि मैं वो खिलाड़ी हूं जिसने कभी हार नहीं मानी।
भाग के जा रहा है, जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी में बैठो। अरे अरे अरे, ये तो पागल हो गया। भैया, वो कोई मामूली इंसान नहीं है। सीएम से मदद मांगी क्या? नहीं, घर की इज्जत का मामला है। किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए। सीएम को पता चला तो वो शादी कैंसिल कर देंगे। तिरुपति जाओ और बिना वक्त गंवाए मार डालो उस कमीने को और शैलजा को वापस लाओ। शुक्र है एक टेंशन से तो निकले। असली टेंशन तो अब शुरू होगी। हाँ? मेरे पापा को वायलेंस या वायलेंट लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए नया प्लान सोचना होगा। तुम कंधे पे सर रखकर सो जाओ जान, मैं सोचता हूँ। दिल बहुत घबरा रहा है सिद्धार्थ।